तो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश के एडियम्स एंड फ्रेज को लेके आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षा में 100% आएगा। और अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप ज़रूर एग्ज़ाम्स में अच्छा नंबर लाएंगे। ये जो इडियम्स एंड फ्रेज है, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, और अगर आप इसको तैयार करते हैं अच्छे से तो मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न है वो किस प्रकार से एग्ज़ाम्स में पूछता है और कितने नंबर का पूछता है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ इडियम्स एंड फ्रेज को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए, प्रश्न आपके इंग्लिश के पेपर में इसी प्रकार से बिल्कुल पूछेगा। कैसे पूछेगा? बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। क्या है प्रश्न, इसको पढ़ते हैं। देखिए, दिया है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस so as to bring out their meanings clearly। देखिए, ये क्या रहा है कि यूज एनी 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग। यह जो नीचे दिए गए हैं आपको, जो आपको नीचे क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। देखिए, ये जो नीचे 4 ठो दिए गए हैं ना, तो इसमें से 3 का यूज करके आपको क्या करना है, 3 का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सेंटेंस बनाने, मतलब वाक्य प्रयोग इसका करना है। सो एज ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली, और इसका आपको मीनिंग्स भी लिखना है, मतलब इसका अर्थ भी लिखना है। आपको इससे सेंटेंस बनाने हैं और आपको इसका अर्थ भी लिखना है। मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमको करना है कि सबसे पहले हम उसका अर्थ लिखेंगे, उसके बाद मतलब उसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद उससे सेंटेंस बनाएंगे, मतलब उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को, जो आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत किए हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है? अ मैन ऑफ पार्ट। पहला क्या है? अ मैन ऑफ पार्ट। यह एक इडियम से दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे, इसके बाद इससे एक सेंटेंस बनाएंगे जिसमें यह आपका आना चाहिए, अ मैन ऑफ पार्ट आना चाहिए। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो अ मैन ऑफ पार्ट का पहले हम लोग, आपको एग्ज़ाम में हिंदी नहीं लिखना है, बस आपको जानने के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी लिख दिया कि इसका अर्थ क्या होता है। आपको इंग्लिश अर्थ लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इंग्लिश लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है। तो दिया है अ मैन ऑफ पार्ट, मतलब प्रतिभा युक्त व्यक्ति। इसका अर्थ क्या निकला? प्रतिभा युक्त व्यक्ति। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग टैलेंटेड। क्या कह सकते हैं? टैलेंटेड कह सकते हैं। तो अब इस पर हमको सेंटेंस बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। देखिए, ही विल अचीव सक्सेस एज ही इज अ मैन ऑफ पार्ट। ही विल अचीव सक्सेस, वह कामयाबी हासिल करेगा, एज यदि, ही इज अ मैन ऑफ पार्ट, यदि वह प्रतिभा युक्त व्यक्ति है। अगर वह प्रतिभा युक्त व्यक्ति है तो वह ज़रूर कामयाबी हासिल करेगा। हमने इस पर क्या बनाया, एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट।
अब इसका अर्थ क्या होता है? अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, इसका अर्थ होता है अनियमित रूप से। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में हम इसका अर्थ क्या लिख सकते हैं? इरेगुलरली, इरेगुलरली। ठीक है, इरेगुलरली। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब अनियमित रूप से हम कोई अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी, विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब अनियमित रूप से, मतलब विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, अनियमित रूप से नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यह वाला पार्ट यहाँ पर हमने लगा दिया है। स्टूडेंट शुड नॉट बी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए अनियमित रूप से। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे पर। तो जो तीसरा है इसको देखते हैं। तीसरा क्या है? कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का मतलब क्या होता है? साफ साफ कहना, साफ साफ कहना। तो इंग्लिश इसका क्या हो जाएगा? टू स्पीक प्लेनली, टू स्पीक प्लेनली। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे बनाते हैं इसका सेंटेंस? अ करेजियस पर्सन, करेजियस मतलब क्या होता है? तो करेजियस मतलब साहसी। अ करेजियस पर्सन ऑलवेज कॉल्स, एक साहसी व्यक्ति हमेशा बोलता है स्पेड एंड स्पेड, साफ साफ। एक जो करेजियस व्यक्ति होता है, साहसी व्यक्ति होता है, हमेशा साफ साफ बोलता है। तो देखिए यहाँ पर कॉल्स आ गया ना, कॉल्स स्पेड एंड स्पेड, साफ साफ बोलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, फॉर एंड वाइड। फॉर एंड वाइड मतलब चारों ओर, चारों ओर। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, अब इससे हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? महात्मा गांधी बिकम फेमस फॉर एंड वाइड। महात्मा गांधी बिकम मतलब हैं या हुए, फेमस मतलब प्रसिद्ध, फॉर एंड वाइड चारों ओर। महात्मा गांधी चारों ओर फेमस हुए। तो देखिए यहाँ पर यह वाला आपका सेंटेंस जो है यहाँ पर भी आ गया चारों ओर। मतलब हमको ऐसा सेंटेंस बनाना जिसमें यह सेंस आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद 5वां देखते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब संकट में, संकट में मतलब इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। इसका क्या होगा अर्थ? इन अ अनकंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो चलिए इस पर हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस इसका क्या बनाया गया है? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद, ही इज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर आपका आ गया क्या? फिश आउट ऑफ वाटर, यह वाला भाग यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या? ही फीलिंग, वह महसूस कर रहा था, लाइक अ फिश ऑफ वाटर, क्या? संकट में। खुद को किस में महसूस कर रहा था? संकट में महसूस कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, के बावजूद। तो के बावजूद इसको हम क्या बना सकते हैं? इसका मीनिंग डिस्पाइट, इसका मीनिंग क्या कर सकते हैं? डिस्पाइट। ठीक है, अब के बावजूद का कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, मतलब इल मतलब बीमार होता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल मतलब बीमार होने के बावजूद, ही टुक पार्ट इन द गेम, उसने गेम में भाग लिया, खेल में भाग लिया। बीमार होने के बावजूद भी उसने खेल में भाग लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद 7वां है नोक एंड कॉर्नर। नोक एंड कॉर्नर मतलब प्रत्येक स्थान।
प्रत्येक स्थान। तो प्रत्येक स्थान मतलब एवरी प्लेस। क्या है? एवरी प्लेस। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं एवरी प्लेस को? शी सर्चेड फॉर हर नेकलेस। वह अपना नेकलेस मतलब हार खोज रही थी इन नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द मॉर्निंग में वह सुबह में अपने नेकलेस को कहाँ? प्रत्येक स्थान पर खोज रही थी। ठीक है। इसके बाद 8वां है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब बड़ी तेज़ी से, वेरी रैपिडली, इसका अर्थ हो जाएगा वेरी रैपिडली। वेरी रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से। बहुत तेज़ी से कैसे बनाएंगे? इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस। जो भारत वह प्रोग्रेस कर रहा है, विकास कर रहा है, बाई लिप्स एंड बाउंड बहुत ही तेज़ी से। भारत बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। इसका सेंटेंस बन गया एट 11th आवर। एट 11th आवर मतलब अंतिम समय पर। तो इसको हम बता सकते हैं इसका अर्थ एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है। चलिए इसका बना लेते हैं। दे रिच्ड वह पहुँचे दे रिच द एयरपोर्ट। वह एयरपोर्ट पर पहुँचे एट द 11th आवर अंतिम समय पर। वह एयरपोर्ट पर पहुँचे अंतिम समय पर। ठीक। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर को। 10 नंबर क्या है? ब्लैक शिप। जो ब्लैक शिप है इसको हम कह सकते हैं नालायक व्यक्ति, मैन फेलो, नालायक व्यक्ति। तो इसका कैसे बना सकते हैं? अजय इज अ ब्लैक शिप इन आवर विलेज। अजय जो है एक नालायक व्यक्ति है हमारे गांव में। ठीक, ये हो गया। इसके बाद 11 नंबर देखते हैं गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। क्या पाना? छुटकारा पाना। तो इसको कह सकते हैं बी फ्री। इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं? बी फ्री। ठीक है। तो चलिए इस पे सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉन्ट टू गेट रीड। मैं चाहता हूँ छुटकारा पाना। ऑफ माई रूड एंड अगली वाइफ। मैं अपने मतलब भद्दे या कह सकते हैं कुरूप वाइफ से क्या पाना चाहता हूँ? छुटकारा पाना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए इसके बाद 12 नंबर देखते हैं मैन ऑफ लेटर्स। 12 नंबर क्या है? मैन ऑफ लेटर्स, विख्यात लेखक। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? फेमस राइटर। ठीक है। तो इसका हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे? रामचंद्र शुक्ल वाज अ मैन ऑफ लेटर ऑफ हिज टाइम। रामचंद्र शुक्ल जो थे अपने समय के एक विख्यात लेखक थे। तो यहाँ पे देखिए मैन ऑफ लेटर आया है। ठीक है। चलिए इसके बाद 13 नंबर देखते हैं एट स्टोन्स थ्रो। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट स्टोन्स थ्रो इसका अर्थ होता है पास मतलब नियर। तो नियर से हमको कोई सेंटेंस बनाना है, पास से कोई सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए माई कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है, इज मतलब है एट द स्टोन्स थ्रो मतलब पास में, फ्रॉम माई हाउस मेरे घर से। मेरा कॉलेज मेरे घर से पास में है। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अ बेड ऑफ रोज। अ बेड ऑफ रोज का मतलब क्या होता है? फूलों की सेज। फूलों की सेज। तो इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। जो जीवन होता है वो फूलों की सेज नहीं है। ठीक है। चलिए इसके बाद है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। झगड़े की जड़। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसका सेंटेंस कश्मीर, जो कश्मीर है, कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। जो कश्मीर है वह झगड़े की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच का मतलब कश्मीर झगड़े की जड़ है भारत और पाकिस्तान के बीच का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। इसका अर्थ क्या होता है? आगे पीछे। तो चलिए इस पे सेंटेंस बनाते हैं। वाई आर यू वॉकिंग। क्यों तुम टहल रहे हो? टू एंड फ्रो आगे और पीछे मतलब तुम आगे पीछे क्यों कर रहे हो या आगे पीछे क्यों टहल रहे हो। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन हमने कराया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है?
छोड़ना। गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है। तो अब इस पर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपने बुरी आदतों को छोड़ दो। तो देखिए हमने एक सेंटेंस बना दिया गिव अप से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का मतलब क्या होता है? हुल इज सूल, हुज इज सुल, हुल इज सुल, ठीक है। चलिए इस पे बनाते हैं ऑल इन ऑल पे, सर्वे सर्वा पे। माई फादर मेरे पिता, इज मतलब है, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा, इन आवर फैमिली हमारे परिवार में, मतलब हमारे पिता ही सब कुछ हमारे परिवार में हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद 19 नंबर पर देखते हैं, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मतलब स्पष्ट। स्पष्ट का अर्थ क्या हो गया? क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो इस पे हम कैसे बना सकते हैं स्पष्ट पर? इंडियन, देखिए ध्यान से, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज एबव बोर्ड। जो भारत की विदेशी पॉलिसी है वह एबव बोर्ड है। मतलब क्या? क्लियर है, स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। भारत की जो विदेशी पॉलिसी है, नीति है, वह क्या है? एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अ रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन, मतलब इम्पोर्टेंट डे। इसका अर्थ क्या होगा? इम्पोर्टेंट डे। चलिए इस पे सेंटेंस बनाते हैं। 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे। 26 जनवरी एक इम्पोर्टेंट डे है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री प्रत्येक बिना भेदभाव के। प्रत्येक बिना भेदभाव के मतलब ऑल विदाउट डेस्टिनेशन, ठीक है। चलिए इसका बना लेते हैं ऑल इन ऑल। इसका एक आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, इसका सेंटेंस आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अ डिग्री ड्रॉन। अ डिग्री अ डैगर्स ड्रॉन है, सॉरी, अ डैगर्स ड्रॉन। अ डैगर्स ड्रॉन मतलब खुली दुश्मनी, मतलब ओपन एनिमिटी, ठीक है, एनिमिटी। चलिए इस पे बनाते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान आर एट ड्रैगन ड्रॉन, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में क्या है? खुली दुश्मनी है, ठीक है। यह हो गया आपका यह सेंटेंस। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एट लार्ज। एट लार्ज मतलब आज़ाद। आज़ाद मतलब फ्री। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? द रॉबर्स आर, जो लुटेरे हैं, आर एट द लॉन्ग लार्ज दीज डे, ठीक है। देखिए ध्यान से, द रॉबर्स जो लुटेरे हैं, आर एट मतलब इस समय है क्या? द लार्ज आज़ाद दीज डे, इस टाइम क्या है? जो लुटेरे हैं वह क्या है? आज़ाद हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है। एट योर फिंगर टिप्स। एट योर फिंगर टिप्स मतलब प्रवीण, ठीक है, प्रवीण। एट वंस कन्वीनियंस। एट वंस कन्वीनियंस इसका अर्थ हो गया। अब इस पर हम बना सकते हैं। रोहन हैज़ ऑल ही लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स एट हिज फिंगर टिप्स, ठीक। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है ऐड फ्लड पैराडाइज। ऐड फ्लड पैराडाइज काल्पनिक सुख। क्या है? काल्पनिक सुख, इमेजिनरी जॉय, ठीक है, इमेजिनरी जॉय। अब काल्पनिक सुख मतलब इमेजिन करने वाला जो खुशी होती है, उस पर कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, लिव्स इन अ फ्लड, काल्पनिक सुख में रह रहे हैं, पैराडाइज एंड डज नथिंग्स, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब हमारे जो फ्रेंड है वो काल्पनिक सुख में ही रह रहे हैं। अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ इसका मतलब क्या है? अ गुड डील ऑफ बहुत अधिक, वेरी मच, बहुत
अधिक। बहुत अधिक पर कैसे बनाएंगे सेंटेंस? ही स्पेंट, उसने खर्च किया, अ गुड डील ऑफ, बहुत अधिक मनी मतलब पैसे को, ऑन हर बर्थडे, अपने जन्मदिन पे। वह अपने जन्मदिन पर बहुत से पैसे खर्च किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला है एट 6th and 7th, एट 6th and 7th मतलब बेतरतीब, बेतरतीब मतलब इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। ठीक है, इन डिसऑर्डर। चलिए इसको हम लोग इसका देखते हैं। माई बुक्स आर लेइंग, मेरे किताब बिखरे हुए हैं, एट 6th and 7th बेतरतीब, ऑन द टेबल, टेबल पर, मेरे किताब टेबल पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसके बाद 28 नंबर है अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सुख का साथी, सुख का साथी, कंपेनियन ऑफ गुड, कंपेनियन ऑफ गुड। चलिए मैन आर अ फेयर ऑफ वेदर फ्रेंड, मैन आर मतलब मनुष्य होते हैं, अ फेयर ऑफ वेदर सुख का साथी, फ्रेंड मतलब फ्रेंड, जो मित्र होते हैं वह सुख का, जो आदमी होते हैं वह सुख का साथी होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद टोटल आपको मैंने 28 इडियम्स एंड फ्रेज बताया, और आई होप आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगर दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स में कुछ करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो फिर आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसको अच्छे से लिखिए, इसको तैयार करिए, और जब एग्ज़ाम्स में जाइए तो जो भी आता है उसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिए।